students, we will study chapter 5. Our chapter 5 name is the nervous system. Explores first is the nervous system, second is working of the nervous system, third is reflex action, and fourth is our sense organ. Look at the pictures given below. नीचे आपको जो pictures दे रखी है उसको आपको ध्यान से देखना है. Name the activities that the kids are doing in these pictures. आपको उन activities के नेम लिखने हैं जो इन पिक्चर्स में बच्चे कर रहे हैं. जैसे कि ये बच्चा हंस रहा है तो मीन्स लाफिंग, स्माइलिंग, थिंकिंग, सिंगिंग एंड ईटिंग. इस तरीके से सभी एक्टिविटीज आपको इन ब्लैंक्स में फिल करनी है. The nervous system, we know that there are different systems in our body. जैसे कि हम जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर काफी अलग अलग सिस्टम्स होते हैं. They perform different functions. वे सभी अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. All these systems are controlled by a system called the nervous system. ये सभी सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं जिसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं. Of all the body system, the nervous system is the most complex and delicate system. हमारी पूरी बॉडी सिस्टम में जो नर्वस सिस्टम है वो काफी मोस्ट कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट सिस्टम है. Our nervous system consists of the brain, the spinal cord and the nerves. नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड और नर्व्स सब कंसिस्ट हैं. ब्रेन इज द सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम. जो ब्रेन है वो सेंटर है नर्वस सिस्टम का. ब्रेन सेंड है रिसीव मैसेजेस थ्रू द नेटवर्क ऑफ नर्व. ब्रेन जो है वो मैसेज को सेंड भी करता है, रिसीव भी करता है हमारे नर्व के नेटवर्क के थ्रू. दिस नेटवर्क ऑफ नर्व्स अलाउज द ब्रेन टू कम्युनिकेट विद एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. जो नर्व्स का नेटवर्क है अलाउ करता है हमारे ब्रेन को कि वो हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स से कम्युनिकेट कर सके. द नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन. जो नर्व्स है मैसेज को कैरी करती है हमारी बॉडी के सभी पार्ट से ब्रेन तक ले जाने के लिए. On receiving the message, the brain instructs the body parts suitably through the spinal cord and nerves. जब मैसेज रिसीव हो जाते हैं तब ब्रेन जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है हमारी बॉडी पार्ट को सुटेबली स्पिनल कॉर्ड और नर्व्स के थ्रू. All the activities of our body are controlled by the nervous system and that is why the body works as a single unit. जो सभी एक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी की वो हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल की जाती है. इस वजह से जो हमारी बॉडी है वो सिंगल यूनिट में काम करती है. This picture shows nervous system. This arrow shows brain, this is spinal cord, this is ganglion, and this is nerve. Next is no more. First is the whole of the autonomic system is controlled by an area of the brain called the hypothalamus. जो पूरी ऑटोनॉमिक सिस्टम है वो कंट्रोल की जाती है हमारे ब्रेन के एरिया के आसपास के द्वारा जिसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं. Working of the nervous system. Nerves are made up of nerve cells that have long thread-like fibers. जो नर्व होती हैं वो नर्व सेल से बनी होती हैं जिनमें काफी लॉन्ग थ्रेड-लाइक फाइबर्स होते हैं. These fibers are bundled together. सारे जो फाइबर्स होते हैं एक साथ बंधे हुए होते हैं. Each nerve may have thousands of fibers. हर एक नर्व के पास 1000 फाइबर्स होते हैं. It runs throughout the human body. ये हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में रन करते रहती हैं. Connecting everything together. सबको एक साथ जोड़कर रखती हैं. Like a telephone network, बिल्कुल एक टेलीफोन नेटवर्क की तरह. The nerves in the central part of our body and brain form the central nervous system, whereas the nerves in our arms and legs form the peripheral nervous system. जो nerves हैं central part हमारी body के central part में और जो brain है वो central nervous system को form करता है, जबकि जो nerves हैं हमारे arms वगैरह में legs में वो peripheral nervous system को form करते हैं. The nerves act as a communication system carrying information from one area of our body to another. जो नर्व्स होती हैं वो बिल्कुल कम्युनिकेशन सिस्टम की तरह एक्ट करती हैं. ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक हमारी बॉडी के अंदर. द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द स्पिनल कॉर्ड एंड द ब्रेन. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो स्पिनल कॉर्ड और ब्रेन से बना हुआ है. द ब्रेन इज लाइक अ मास्टर कंप्यूटर. जो ब्रेन है वो बिल्कुल मास्टर कंप्यूटर की तरह है. इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल अवर एक्शन. ये हमारे सभी एक्शन को कंट्रोल करके रखता है और कोऑर्डिनेट्स भी करता है. इट स्टोर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कैन रिकॉल द इंफॉर्मेशन व्हेन नीडेड. जब भी हमें जरूरत होती है ये अपने अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है और जब भी हमें जरूरत होती है तभी हमारी इंफॉर्मेशन को रिकॉल भी करवाता है. दिस इज कॉल्ड मेमोरी. इसको मेमोरी बोलते हैं. द ब्रेन इज एट द टॉप ऑफ द स्पिनल कॉर्ड एंड इज प्रोटेक्टेड बाय द हार्ड बॉडी स्कल. जो ब्रेन है वो स्पिनल कॉर्ड के टॉप पर है और ये प्रोटेक्टेड हुआ है हार्ड बॉडी स्कल के द्वारा. A fluid is present between the skull and the brain. जो फ्लूइड है वो प्रेजेंट होता है स्कल और ब्रेन के बीच में. दिस फ्लूइड एक्ट एज द शॉक एब्जॉर्बर एंड प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ब्रेन फ्रॉम इंजरीज. जो फ्लूइड है ये बिल्कुल शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है और
ब्रेन को इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। इन दिस पिक्चर शोज द ह्यूमन ब्रेन। दिस एरो शोज cerebrum, this cerebellum, and this is medulla. The brain has three main parts. Brain में तीन main parts होते हैं, the cerebrum, the cerebellum, and the medulla. First is cerebrum. The cerebrum is the longest part of the brain. Cerebrum longest part है. It helps us to remember and learn. और ये help करता है चीजों को याद रखने में. It also controls the function of sense organs. ये हमारे sense organs के function को भी control करके रखता है. Its dome-shaped surface is covered with deep ridges and grooves. जिसका डोम शेप सरफेस है वो डीप रिजेस और ग्रूव्स के साथ कवर्ड हुआ है. इट ऑल्सो कंट्रोल्स अवर वॉइस. ये हमारे वॉइस को भी कंट्रोल करता है. इट इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस. तो सेंटर भी है. वी कैन थिंक, लर्न, रिमेंबर एंड रिकॉल बिकॉज ऑफ द सेरेब्रम. हम कुछ भी चीज़ सोचते हैं, याद करते हैं, याद रखते हैं, रिकॉल करते हैं, ये सब चीज़ सेरेब्रम की वजह से ही होता है. सेकेंड इज cerebellum. Below the cerebrum is the cerebellum. Cerebrum के नीचे cerebellum होता है. It controls the muscles activity and maintains balance of the body and keeps it in an upright position. ये हमारी मसल्स की एक्टिविटी कंट्रोल करके रखता है और हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है और हमें अपराइट पोजीशन में भी रखता है. इसका cerebellum does not function properly, our body movements become jerky. यदि जो cerebellum है वो ढंग से प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो हमारी जो बॉडी है वो उसमें जो मूवमेंट्स हो रहे हैं काफ़ी जर्की हो जाएंगी. थर्ड इज मेडुला. द सेरेब्रम लाइज द बल्ब शेप्ड मेडुला. सेरेब्रम के नीचे जो बल्ब शेप्ड मेडुला है वो लाई करता है. इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पिनल कॉर्ड. जो ब्रेन से लेकर स्पिनल कॉर्ड तक कनेक्ट हुआ होता है. इट कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक द मूवमेंट्स ऑफ द लंग्स एंड द हार्ट. ये हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करके रखता है, जैसे कि हमारे लंग्स की मूवमेंट हो और हमारे हार्ट की मूवमेंट हो. The medulla is active even when we are asleep. जो मेडुला है वो तब भी एक्टिव रहता है जब हम सो रहे होते हैं. The brain needs a continuous supply of blood and oxygen. ब्रेन को जरूरत होती है कंटिन्यूसली ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई की. A person faints if his heart is not able to send enough blood to the brain. जो पर्सन है वो फेंट हो जाता है यदि उसका हार्ट है वो असक्षम होता है ब्रेन तक इनफ ब्लड को सेंड करवाने में. We must take enough sleep to give rest to our brain. अपने ब्रेन को रेस्ट देने के लिए, आराम देने के लिए हमें इनफ स्लीप भी लेना चाहिए. मतलब नॉर्मल 6 to 8 आवर्स की नींद भी हमें लेनी चाहिए. नेक्स्ट इज नो मोर. इस वाले कंटेंट को आपको खुद से वेट करना है. नेक्स्ट इज द स्पिनल कॉर्ड. द ब्रेन इज नॉट द ओनली ऑर्गन दैट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ द बॉडी. सिर्फ ब्रेन ही एक ऐसा ऑर्गन नहीं है जो हमारी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करके रखता है. स्पिनल कॉर्ड इज द अदर वन. स्पिनल कॉर्ड भी एक दूसरा ऐसा है जो हमारी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करके रखता है. स्पिनल कॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेडुला टू ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द स्पाइन. जो स्पिनल कॉर्ड है वो मेडुला से एक्सटेंडेड हुआ होता है और लगभग स्पाइन के एंड तक एक्सटेंडेड हुआ होता है. थाउजेंड ऑफ नर्व्स ब्रांच आउट फ्रॉम हियर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. थाउजेंड ऑफ नर्व्स ब्रांच जो होती हैं वो यहाँ से बाहर निकली हुई होती है हमारी बॉडी के सभी पार्ट से. Spinal cord helps to send and receive messages between brain and other parts of the body. जो spinal cord है वो हमारी हेल्प करता है ब्रेन तक और बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक मैसेजेस पहुंचाने में भी और रिसीव करने में भी. नर्व्स फ्रॉम द हेड एंड नेक रीजन आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ब्रेन. जो नर्व्स होती हैं वो हेड और नेक रीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं ब्रेन से. द स्पिनल इज सॉफ्ट एंड डेलिकेट लाइक द ब्रेन एंड इज लोकेटेड इनसाइड द वर्टिबल कॉलम. जो स्पिनल है वो काफी सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, बिल्कुल ब्रेन की तरह, और ये प्रोटेक्टेड हुआ होता है वर्टिबल कॉलम से अंदर की तरफ. इट इज अ फ्लेक्सिबल ट्यूब लाइक कॉलम मेड अप ऑफ 33 बोन्स. ये फ्लेक्सिबल ट्यूब की तरह होता है, बिल्कुल एक कॉलम की तरह जो 33 बोन से बना होता है. इट रन्स अलोंग अवर बैक. हमारे बैक के अलोंग रन करता है. द स्पिनल कॉर्ड लिंक्स सेवरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन. स्पिनल कॉर्ड है वो हमारी बॉडी के सेवरल पार्ट्स को ब्रेन से कनेक्ट करके रखता है, लिंक्स करके रखता है. The brain and spinal cord together control all the body function. ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड दोनों ही साथ में मिलकर के हमारे बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करके रखते हैं. Each and everything that your body does is controlled directly either by the brain or through the spinal cord. हर एक और सभी फंक्शंस जो हमारी बॉडी के जो भी हम करते हैं वो सभी डायरेक्टली जो है ब्रेन के द्वारा और स्पिनल कॉर्ड के द्वारा कनेक्टेड हुए हुए होते हैं, कंट्रोल हुए हुए होते हैं. This picture shows spinal cord. This arrow shows spinal cord and this is vertebral column.
Next is nerves. Nerves are long thread-like structures that carry messages between the brain and the other parts of the body. जो nerves हैं वो long thread-like structures हैं जो messages carry करते हैं और body के other parts दूसरे parts के बीच में. Nerves from the region of the head and neck join with the brain directly. जो nerves होती हैं head और neck के region की वो brain से directly join होती हैं. However, nerves from the other parts of the body join inside the spinal cord. हालांकि जो nerves होती हैं बॉडी के दूसरे पार्ट्स की वो स्पिनल कॉर्ड के अंदर तरफ से ज्वाइन हुए भी होती हैं. दिस स्पिनल कॉर्ड लीड्स टू द ब्रेन. जो स्पिनल कॉर्ड है वो ब्रेन तक लीड करता है. नर्व्स आर मेड ऑफ बंडल्स ऑफ फाइबर्स. नर्व्स हैं वो बंडल ऑफ फाइबर्स से बने होते हैं. टाइप्स ऑफ नर्व्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स. 3 तरीके के नर्व्स होती हैं. दे आर एज फॉलो. कुछ इस तरीके से. फर्स्ट सेंसरी नर्व्स. दे कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स दैट इज आईज, नोज, टंग, ईयर्स एंड स्किन टू द ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड. मैसेज को कैरी करती हैं सेंस ऑर्गन से जैसे कि आईज, नोज, टंग, ईयर्स एंड स्किन ब्रेन तक पहुंचाती हैं और स्पिनल कॉर्ड तक पहुंचाती हैं. सेकंड इज मोटर नर्व. दे कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. मैसेज को कैरी करते हैं ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड से और बॉडी के अलग अलग पार्ट तक. थर्ड इज मिक्स्ड नर्व्स. दे कैरी मैसेजेस इन बोथ वेज. ये दोनों तरीके से मैसेज को कैरी करती हैं. दे आर प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड द स्पिनल कॉर्ड. ये दोनों जगह प्रेजेंट होती हैं, ब्रेन में भी और स्पिनल कॉर्ड में भी. Reflex action. Reflex action is the action which takes place automatically as a response to a stimulus. जो reflex action है वो action है तो automatically अपने आप हो जाता है as a response के लिए. At times the body needs to respond quickly to avoid any damage. और कभी कभी तो बॉडी को जरूरत होती है क्विकली रिस्पॉन्ड करने की किसी भी डैमेज से बचने के लिए. Such time message is taken to the spinal cord which immediately sends a message back. और इन कभी कभी तो जो मैसेज होते हैं वो स्पिनल कॉर्ड के द्वारा लिए जाते हैं और इमीडिएटली मैसेज बैक सेंड बैक भी हो जाते हैं. ऑटो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन. जो ऑटो मूवमेंट होता है रिस्पॉन्स में स्टिमुलस तक उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. रिफ्लेक्स एक्शन डजंट इन्वॉल्व द ब्रेन. रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है. वी डू नॉट हैव टू थिंक बिफोर डूइंग दैट. उसको करने के लिए हमारे पास कुछ सोचने की ये नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आवर फिंगर्स कम close to a hot object, the sensory nerve immediately pass a message to the cord. जब हमारी फिंगर्स जो है वो किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आ जाती हैं तब जो हमारी सेंसरी नर्व्स होती है वो इमीडिएटली मैसेज पास करती है स्पिनल कॉर्ड पर. द स्पिनल कॉर्ड सेंड्स ऑर्डर थ्रू द मोटर नर्व्स फॉर द मसल्स टू टाइटन अप. उसके बाद जो स्पिनल कॉर्ड होते हैं वो मैसेजेस को सेंड करते हैं मोटर नर्व्स के थ्रू. वी पुल आवर हैंड अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट इवन बिफोर वी फील द पेन. और हम दर्द महसूस होने से पहले ही अपने हैंड को हॉट ऑब्जेक्ट से दूर हटा लेते हैं. ब्लिंकिंग ऑफ द आईज एंड वाटरिंग ऑफ द माउथ आर 2 अदर एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. आंखों का ब्लिंक होना और माउथ में वाटरिंग होना ये भी 2 अदर एग्जांपल है रिफ्लेक्स एक्शन की. नेक्स्ट इज अवर सेंस ऑर्गन्स. वी नो दैट अवर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर सेंस ऑर्गन्स थ्रू विच वी नो द वर्ल्ड अराउंड एस. जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन है जिससे भी हमारे इसके थ्रू हम सभी आसपास के वर्ल्ड को देखते भी हैं और जानते हैं. फर्स्ट इज आइज. आइज हैव दिस सेंस ऑफ विजन. आइज में देखने की क्षमता होती है. दे आर आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स. काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है. ईच आई बॉल इज सेफली सेट इनसाइड द डीप बोनी सॉकेट एंड इज फर्दर प्रोटेक्टेड बाय द आईलिड्स एंड आईलैशेस. हर एक आई बॉल सेफली सेट की जाती है डीप बोनी सॉकेट्स के अंदर और उसके बाद ये आईलिड्स और आईलैशेस के द्वारा भी प्रोटेक्ट की जाती है. दिस help to keep dust and dirt away from our eyes. ये हेल्प करते हैं हमारी आईज से डस्ट और डर्ट को दूर रखने के. These pictures show the structure of the eye. In front portion of the eye there is a circular transparent area called the cornea. आई के फ्रंट पोर्शन पर जो सर्कुलर ट्रांसपेरेंट एरिया होता है उसको हम कॉर्निया बोलते हैं. द कूल सर्कल इन द आई इज द इरिस. जो कूल सर्कल होता है हमारी आई के अंदर उसको हम इरिस बोलते हैं. द पिपल व्हिच लुक्स लाइक अ ब्लैक स्पॉट इन एन ओपनिंग थ्रू व्हिच द लाइट एंटर्स द लेंस. जो पिपल होता है जो देखते हैं बिल्कुल ब्लैक स्पॉट की तरह होता है जो ओपनिंग के टाइम पर होता है हमारी जब लाइट हमारी लेंस के अंदर एंटर होती है उसके थ्रू. अ सेंसरी नर्व कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व कनेक्ट द आई टू द ब्रेन. सेंसरी नर्व होती है उसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं जो आई को कनेक्ट करती है हमारे ब्रेन से. When we look at an object, light passes through the lens and forms an image inside the eye. जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो लाइट होती है उस ऑब्जेक्ट की वो लेंस के थ्रू पास हो जाती है
और आई के अंदर इमेज को बना लेती है। दिस इमेज इज कन्वर्टेड इनटू अ मैसेज विच इज पास्ड ऑन टू द नर्व्स विच कनेक्ट द आई टू द ब्रेन। उसके बाद जो इमेज है ये कन्वर्ट हो जाती है मैसेज में, जो पास होकर जाती है हमारे नर्व सेल से जो आईज तक, जो कनेक्ट हुई हुई होती है ब्रेन से। When the message reaches the brain, it is recognized by the brain. जब मैसेज ब्रेन तक पहुंच जाता है तब ये हमारे ब्रेन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। दिस इज हाउ वी सी थिंग्स, इसलिए हम कैसे चीज़ों को देख पाते हैं। हाउ टू टेक केयर ऑफ अवर आइज, वी मस्ट ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इंजरी टू अवर आइज। हमें अवॉइड करना चाहिए अपनी आइज में किसी भी तरीके की इंजरी को। रिमेंबर द फॉलोइंग रूल्स टू कीप आइज सेफ, हमें इन रूल्स को याद करना चाहिए जिस वजह से हम अपनी आइज को सेफ रख सकते हैं। पॉइंट, सिट 6 to 9 feet away from the television set. टेलीविजन सेट से आपको 6 to 9 feet दूर पर बैठना चाहिए। सेकंड इज डू नॉट वर्क इन अ डिम लाइट और वेरी ब्राइट लाइट, आपको काफ़ी डिम लाइट में फिर काफ़ी ब्राइट लाइट में काम को नहीं करना चाहिए। दिस टायर द आइज, इससे आंखों में काफ़ी थकान हो सकती है। लेट द लाइट फॉल फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रीडिंग मटेरियल, और लाइट जो होती है वो रीडिंग मटेरियल लेफ्ट साइड पर गिरनी चाहिए। नेक्स्ट इज डू नॉट रीड इन अ मूविंग व्हीकल, चलते हुए व्हीकल पर आपको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, वॉश योर आइज रेगुलरली विद क्लीन वाटर, और साफ पानी से आपको अपनी आंखें भी धोनी चाहिए। प्लीज डू नॉट प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर फॉर लॉन्ग पीरियड, काफ़ी लंबे समय तक के लिए आपको कंप्यूटर वगैरह पर गेम भी नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट इज नेवर टच योर आइज विद डर्टी हैंड्स, हैंडकरचीफ और टॉवल, आपको कभी भी अपनी आइज को डर्टी हैंड्स, हैंडकरचीफ और टॉवल्स वगैरह से टच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज ईयर्स, अवर ईयर्स हैव टू हियर साउंड्स, जो हमारे ईयर्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं साउंड को सुनने में। दे ऑल्सो कीप अवर बैलेंस, बैलेंस को बनाकर भी रखते हैं। द आउटर ईयर हेल्प अस टू रिसीव एंड डायरेक्ट साउंड वेव्स टू द इनर ईयर, जो हमारा आउटर ईयर होता है वो हेल्प करता है रिसीव करने में, और जो डायरेक्ट साउंड वेव्स होती हैं हमारे इनर ईयर तक। द ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू द इंटरनल ईयर, इट मींस स्पिना, द मिडल ईयर एंड द इंटरनल ईयर। जो हमारा ईयर है वो डिवाइडेड हुआ बाय एक्सटर्नल ईयर में, इट मींस स्पिना में, मिडल ईयर में और इंटरनल ईयर में। द मिडल ईयर इज अ नैरो कैनल, मिडल ईयर है वो बिल्कुल नैरो कैनल है। एट द एंड ऑफ दिस कैनल इज द ईयर ड्रम व्हिच इज मेड अप ऑफ अ थिन मेम्ब्रेन, और इस कैनल के एंड पर ईयर ड्रम भी है जो काफी थिन मेम्ब्रेन से बना हुआ है। व्हेन साउंड एंटर्स द मिडल ईयर इट वाइब्रेट्स द ईयर ड्रम, जब भी साउंड एंटर होती है हमारे मिडल ईयर में तब ईयर ड्रम वाइब्रेट हो जाता है। The vibration are converted into message in the inner ear, फिर जो वाइब्रेशन होती हैं मैसेज को कन्वर्ट कर देती है, बदल देती है हमारे इनर ईयर के अंदर। The nerves present in the inner ear pick up these messages and carry them to the brain. उसके बाद जो नर्व्स प्रेजेंट होती है हमारे इनर ईयर के अंदर वो उस मैसेज को पिक करती हैं और उसको ब्रेन तक पहुंचाती हैं। The brain then helps you to recognize the sound, उसके बाद जो ब्रेन होता है वो हमारी हेल्प करता है इस आवाज को रिकॉग्नाइज करने में, इस आवाज को पहचानने में। This picture shows the structure of the ear. How to take care of our ears, हम अपने ears की देखभाल कैसे कर सकते हैं। First is do not put any sharp or pointed things like pin etc. into the ear for cleaning. हमें अपने ईयर को साफ करने के लिए कोई भी शार्प या फिर पॉइंटेड थिंग्स को जैसे कि पिन इनको अंदर नहीं देना चाहिए। सेकंड इज अवॉइड टू हियर लाउड साउंड्स, आपको काफी लाउड साउंड्स को सुनना अवॉइड कर देना चाहिए जिसमें डैमेज योर ईयर्स को डैमेज भी कर सकते हैं। थर्ड इज विजिट अ डॉक्टर इफ यू हैव एन ईयर एक्ट, कि आपके कान में दर्द है तो आपको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। नेक्स्ट इज डू नॉट लेट वाटर एंटर योर ईयर्स व्हाइल स्विमिंग, आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप स्विमिंग कर रहे हो तो आपके कानों के अंदर पानी एंटर नहीं करना चाहिए। यूज ईयर प्लग्स, आपको ईयर प्लग्स का यूज करना चाहिए। ड्राई देम विद द एंड ऑफ अ सॉफ्ट क्लीन टॉवल, और उसको आपको ड्राई करना चाहिए बिल्कुल एक सॉफ्ट क्लीन टॉवल के एंड से। नेक्स्ट इज टंग, द टंग हेल्प अस टू टेस्ट, टंग वो जो हमारी हेल्प करती है टेस्ट करने में। द टंग हैज थाउजेंड ऑफ टेस्ट बर्ड्स व्हिच हैव नर्व एंडिंग that carry messages to the brain. टंग के पास थाउजेंड ऑफ टेस्ट बर्ड्स होती हैं जिसके पास नर्व एंडिंग्स भी होती हैं जो मैसेज को कैरी करवाते हैं ब्रेन पर। वी कैन सेंड अवर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट, हम अपने 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट को सेंस कर सकते हैं, स्वीट, सॉर, सॉल्टी एंड बिटर। When we place food in our mouth, the tongue senses the taste and converts it into a definite message. जब भी हम खाने को अपने मुंह में रखते हैं तब जो टंग होती है वो सेंस करती है, उस टेस्ट का पता लगाती है, फिर उसको कन्वर्ट कर देती है हमारे डेफिनेट मैसेज में। The nerves connected to the taste buds pick up the message and carry it to the brain. जो नर्व्स होते हैं वो कनेक्टेड हुए हुए होते हैं हमारे टेस्ट बर्ड से, वो उस मैसेज को पिकअप करते हैं और ब्रेन तक पहुंचाते हैं। The brain recognizes the message and helps us to know the taste of things we eat. तो जो ब्रेन है वो उस मैसेज को पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है, हमारी हेल्प करता है कि जो हमने खाया है वो उस चीज़ का टेस्ट क्या है।
द टंग इज द मेन ऑर्गन ऑफ टेस्ट एंड इट ऑल्सो enables us to speak. जो टंग है वो मेन ऑर्गन है हमारे टेस्ट का और यहाँ तक कि बोलने के लिए भी. फूड टेस्ट बेटर व्हेन वी कैन स्मेल इट. फूड टेस्ट काफी बेटर होता है स्मेल जब हम उसको स्मेल करते हैं. When cold block our nose, food we eat does not taste so good. जब हमारी जो नोज होती हैं वो कोल्ड की वजह से ब्लॉक हो जाती हैं तब जो खाना हम खाते हैं उसका टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगता है. Our tongue has 3000 taste buds. हमारे टंग में 3000 taste buds होते हैं. This picture shows tongue. Next is no more. First is a snake uses its tongue to smell things. जो snake है वो अपनी टंग का यूज करता है चीजों को स्मेल करने के लिए. That is why it keeps sticking out its tongue. यही कारण है जिस वजह से वो अपने sticky tongue को बाहर निकालता है. Nose. We breathe and smell through our nose. हम सांस लेते हैं और स्मेल करते हैं अपने नोज के थ्रू. The sense of taste and the sense of smell are linked. The sense of taste है the sense of taste और sense of smell है दोनों आपस में linked हुए हैं. There are many nerve ending in the upper part of our nose. हमारे nose के upper part में काफी nerve ending भी हैं. These are sensitive to smell. और ये काफी sensitive भी है स्मेल करने के लिए. When the nose sense a smell, it is converted into a message. जब nose sense करती है स्मेल को तब वो मैसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं. The message is picked up by the nerves inside the nose and is carried to the brain. और फिर वो जो मैसेज है वो नर्व्स के द्वारा पिकअप कर लिया जाता है जो हमारे नोज के अंदर होते हैं. उसके बाद वो ब्रेन तक कैरी करवाया जाता है. The brain then helps us to know the smell. उसके बाद ब्रेन हमारी हेल्प करता है उस स्मेल को पहचानने में. How to take care of our nose? First is keep your nose clean by blowing it gently. आपको अपनी नोज को क्लीन रखना चाहिए तो जेंटली ब्लो करने के द्वारा. सेकंड इज डू नॉट पिक योर नोज विद योर फिंगर और नेल्स. आपको अपनी नोज के अंदर फिंगर्स या फिर नेल्स वगैरह पिक नहीं करना चाहिए. थर्ड इज इफ यू हैव अ कोल्ड इनहेल स्टीम टू क्लीन द नोज. यदि आपको कोल्ड हो रहा है तो आपको हाथ के द्वारा अपनी नोज को क्लीन करना चाहिए, इनहेल करना चाहिए. दिस पिक्चर शोज नोज. नेक्स्ट इज स्किन. द स्किन इज आल्सो अ सेंस ऑर्गन. स्किन भी एक सेंस ऑर्गन है. दिस स्किन इज कनेक्टेड विद द स्पिनल कॉर्ड एंड हेल्प्स अस टू सेंस थिंग्स. जो स्किन है वो कनेक्टेड हुई भी होती है हमारे स्पिनल कॉर्ड से और वो हमारी हेल्प करती है चीज़ों को सेंस करने में. यू आर एबल टू सेंस पेन, टेम्परेचर एंड फील थिंग्स विद हेल्प ऑफ योर स्किन. आप सक्षम हैं चीज़ों को सेंस करने में, दर्द को महसूस करने में, टेम्परेचर को सेंस करने में, चीज़ों को फील करने में. ये सब चीज़ आप अपने स्किन के थ्रू भी स्किन की हेल्प से कर पाते हैं. इट इज़ रिचली सप्लाइड विद नर्व्स. ये काफ़ी रिचली सप्लाइड होता है नर्व्स के साथ. मैसेजेस आर कन्वेड बाय दीज नर्व्स मोस्ट टू द स्पिनल कॉर्ड. जो मैसेजेस होते हैं ये इन नर्व्स के द्वारा ज़्यादातर स्पिनल कॉर्ड में कन्वे होते हैं. How to take care of your skin? First is dry yourself thoroughly after washing and wear clean and comfortable clothes. आपको अपने आप को ड्राई रखना चाहिए वॉशिंग के बाद और आपको साफ और कंफर्टेबल कपड़े ही पहनने चाहिए. Clothes should be loose enough to allow fresh air during warm weather. जो क्लोथ होते हैं वो ढीले होने चाहिए जिससे कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेश एयर वगैरह अंदर जा सके वार्म वेदर के दौरान. सेकेंड इज a scratch or cut on the skin should be treated with an antiseptic to stop the growth of germs. जर्म्स ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए यदि हमारे स्किन पर स्क्रैच हो जाता है, कट लग जाता है तो हमें एंटीसेप्टिक क्रीम से ही इसको ट्रीट करना चाहिए. थर्ड इज यूज अ गुड क्वालिटी सोप एंड वाटर टू रिमूव डस्ट एंड स्वेट. आपको अच्छी क्वालिटी का सोप यूज़ करना चाहिए और पानी का यूज़ करना चाहिए डस्ट और स्वेट को रिमूव करने के लिए. Mind sparkle. First is the nervous system consists of the brain, the spinal cord and the nerves. नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड और नर्व्स कंसिस्ट होते हैं. सेकंड इज द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर सेरिब्रम, द सेरिब्रम एंड द मेडुला. आपको तीन मेन पार्ट दे रखे हैं ब्रेन के, वो है सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला. थर्ड इज द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. जो ब्रेन है ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल सेंटर है. फोर्थ इज रिफ्लेक्स एक्शन इज एक्शन व्हिच टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली एज अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस. जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो एक्शन है जो ऑटोमेटिकली हो जाता है एज अ रिस्पॉन्स. Last is organs which connect us to the world through our sense are known as the sense organs. वे organs जो हमें इस संसार से कनेक्ट करके रखते हैं हमारे सेंस के थ्रू उसको हम सेंस organs बोलते हैं. This is where the chapter is complete.